जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे सावन के सोमवार की। खास संयोग है इस दिन और खास संयोग यूं भी बन रहे हैं और खास संयोग जैसे एकादशी और सावन का सोमवार। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करें इस दिन, जिससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है, मनवंचित फल प्राप्त होता है। भोले बाबा सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या करना चाहिए, किस तरह से अभिषेक करें? अगर आप अभिषेक किसी ब्राह्मण से करवा रहे तो कोई बात नहीं तो आप खुद से अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अभिषेक करें तो बहुत ही अच्छा, बच्चे भी साथ में हो, इस तरह से पूजा आराधना भी कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अकेले भी अभिषेक कर सकते हैं। आप अपने घर पे भी शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना कर सकते हैं, या किसी मंदिर में जाइए भोले बाबा का, वहाँ पर जाइए और ध्यान करें भोले बाबा और माँ पार्वती का, और वहाँ पर पूजा आराधना करें। किस तरह से? आपके पास दूध है तो दूध अर्पित करें। दूध पहले जल अर्पित करें, गंगा जल, उसके बाद दूध अर्पित करें। दूध के बाद में फिर जल अर्पित करें, जल के बाद में फिर दही अर्पित करें, दही के बाद में फिर जल अर्पित करें, जल के बाद में फिर घी अर्पित करें गाय का, और उसके बाद में आप जल अर्पित करें, फिर शहद अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, फिर शक्कर अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें। इस तरह से आप पूजा आराधना करें, जिससे सुख समृद्धि और आपकी जो भी पारिवारिक समस्या है सारी परेशानी दूर होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। इस तरह से अगर अभिषेक करते हैं, या आप सभी सामग्री आप मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं, सारी सामग्री को मिलाकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से अभिषेक करें, पूजा आराधना जरूर करें। उसके बाद में कपूर से आरती जरूर करें, मंत्रों का जाप जरूर करें, बेलपत्र जरूर अर्पित करें, भांग धतूरा अर्पित करें, जिससे आपके ग्रह आपके अच्छे होंगे। अगर राहु केतु की कोई दशा चल रही, परेशानी है, तो भी आप भांग धतूरा अर्पित करें। आप गन्ने के जूस से भी अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास जो सामग्री उससे अभिषेक कर सकते हैं। आप थोड़ी सी केसर जल में मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर कोई परेशानी है दाम्पत्य जीवन में, वो दूर होगी। इस तरह से आप पूजा आराधना करें। इस तरह से पूजा आराधना करने से यश बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, कार्य में उन्नति होगी, पदोन्नति होगी, जो भी इच्छाएं वो पूरी हो सकती है। अब हम कुछ खास उपाय की बात करेंगे। विवाह में आ रही अड़चन, विवाह में देरी हो रही है तो क्या करें? भोले बाबा के मंदिर में जाइए, भाव से आप जैसे पूजा आराधना करें वैसे तो करें। साथ में एक लोटे में जल ले, उसके अंदर केसर डालें, केसर घोलकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें और नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय का यथाशक्ति जितना बन सके आप जाप करें। बेलपत्र जरूर माँ पर अर्पित करें। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करें। आपकी उम्र 40 है तो 40 बेलपत्र, कम है तो कम। उस तरह से आप राम लिखकर चंदन से बेलपत्र अर्पित करें शिवलिंग पर, और केसर युक्त जल भी अर्पित करें। उसके बाद में बेलपत्र अर्पित करें। कामना करें शीघ्र शादी के योग बनेंगे, निश्चित रूप से शीघ्र शादी के योग बनेंगे। भाव से अगर आप करते हैं तो, अगर किसी को मनपसंद शादी करना है, योग और मन चाहा जीवन साथी चाहिए, तो इसके लिए आप नहा धो के स्नान करके महादेव के मंदिर में जाइए। शिवलिंग पर आप दूध और जल से अभिषेक करें, मंत्रों के साथ अभिषेक करें। कम से कम आपको वहाँ पर बैठना है आधा